तो सर अभी बहुत ज़्यादा पुरुष आयोग की मांग चल रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि पुरुष आयोग हमारे देश के समाज के लिए कितना जरूरी है? देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि पुरुष आयोग की, मैं सभी बहनों को नहीं कह रहा, अपनी सभी माताएं बहनों को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ समाज में जो निंदाकृत कार्य चल रहा है, वो महिलाओं के द्वारा जो मैट्रिमोनियल जो केस में पुरुष वर्ग को फंसाकर और जो बूढ़े सास ससुर को फंसाकर, हालांकि जो शादीशुदा नंदे होती हैं उनको भी झूठा उसमें लिप्त कराकर, और मैंने ये भी देखा है कि एक 7 दिन की शादी टूट जाने पर भी, जहाँ पर महिला केवल 7 दिन ही अपने ससुराल में रही है और एलिमनी के नाम पर 50-50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। इसलिए मैं पुरुष आयोग की मांग करता हूँ। और पुरुष आयोग की मांग मैं इसलिए भी करता हूँ, जो अभी हमने देखा होगा हाल ही में जो एक इंजीनियर थे अतुल सुभाष जी, वो बड़े ही प्रताड़ित होकर हमारी जो भारतीय न्याय व्यवस्था से और जो पुरुष समाज के विरोध में जो इस तरह की कृतियां हो रही हैं, उसे पहले दिन से ही कोर्ट में भी थानों में भी उन्हें दोषी मान लिया जाता है। उन्हें एक जघन्य अपराधी की तरह प्रस्तुत किया जाता है, उनसे बिहेव किया जाता है। मैं उसके भी खिलाफ हूँ। इसके लिए भी मैं पुरुष आयोग की मांग करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि सच में ही अगर कोई महिला, कोई हमारी बहन, कोई शादीशुदा महिला पीड़ित है तो उसे जरूर न्याय मिलना चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं ऐसी बहनों के साथ हूँ। मैं उन्हें नमन करता हूँ और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें न्याय मिले। लेकिन मैं उनके खिलाफ हूँ जो महिलाएं, हालांकि मैं तो ये कहूँगा, मुझे माफ करना मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जो महिलाएं लालची प्रवृत्ति की हैं, जो एक पुरुष को झूठे आरोप लगा के, एक वृद्ध उसके माता पिता को झूठे आरोप में फंसा के केवल और केवल अपनी एक बदला लेने की प्रवृत्ति का यूज करते हुए उन्हें फंसा रही है, उन्हें लिप्त कर रही है आपराधिक मुकदमों में। इसलिए मैं उनके खिलाफ जाते हुए पुरुष आयोग की मांग करता हूं। तो सर अभी आपने बात किया अतुल सुभाष का, तो हम उस पर जिक्र कर रहे हैं कि अभी अतुल सुभाष का जब उन्होंने वीडियो एक बनाकर डाला था, उसमें बहुत सारे ऐसे जज का भी नाम था, पुलिसकर्मियों का भी नाम था। उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की? देखिए, मैं भी एक न्यायपालिका का एक अदना सा सिपाही हूँ। मैं ये चाहूँगा, देखो, मैं मुझसे जो ऊपर है वो हमारी इंडियन जुडिशरी है, जस्टिस हैं, जज साहब हैं। मेरा यही कहना है, जो भी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन मैं पहले ऐसे कह चुका हूँ कि न्याय व्यवस्था इतनी ढीली है कि न्याय मिलते मिलते आदमी की उम्र निकल जाती है। न्याय व्यवस्था अगर इतनी ढीली है तो आम इंसान को न्याय मिलने में देरी होती है। हाँ, लेकिन फिर भी जब बात अगर अतुल सुभाष जैसे केस की हो रही है और वहाँ पे पुरुष आयोग की मांग हो रही है, तो इसमें दोषी सिर्फ वो महिला हुई या फिर जितने भी लोग इसमें शामिल थे? हाँ, सभी शामिल है। तो मैं तो सभी को टारगेट कर रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम किसी का साथ भी दे रहे हैं, तो हमारे न्याय व्यवस्था में भी है, एक धारा 34 लगती है, ठीक है। अगर एक से अधिक वो पाए जाते हैं तो उनको सबको टारगेट किया जाता है कि उन्हें भी बराबर का उसमें सम्मिलित किया जाता है कि भाई ये भी अपराधी है। तो इसलिए हाँ, कहता हूँ वे भी समाज के अपराधी हैं, न्याय व्यवस्था के अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों पे कोई आपराधिक जो है, ये लोग जज हो गए, वकील हो गए, ये सब जिन लोगों ने भी इस सब चीज़ों में शामिल हुए हैं, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आगे प्रमोशन भी मिल देखिए, रहा है। कार्रवाई ऐसा होता है कि जज भी अपनी अपनी जुडिशरी अपनी जॉब कर रहे हैं, एक वकील होता है। एक हमारे एडवोकेट एक्ट में एक सेक्शन है कि वकील कौन है। वकील को कोई अधिकार नहीं है कि किसी को अपराधी साबित कर दे। ये न्याय व्यवस्था की वो है, क्योंकि हमारा जो हमें शपथ दिलाई जाती है एडवोकेट एक्ट जो 1961 का है, हम केवल पैरवी करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम मना नहीं कर सकते किसी को। अगर हम मना भी करेंगे ना, तो एडवोकेट के अनुसार ये भी हमारा मिसकंडक्ट है। अच्छा, तो सर न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करना होगा? न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है। अच्छे जो है पुलिस अधिकारियों की जरूरत है, अच्छे वकीलों की, अच्छे जुडिशरी की,
ठीक है, एक समाज में परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए ही बदलाव आएगा। ये बिल्कुल ये जो लचीली है, ठीक है, सर सिस्टम लचीला है या फिर अगर जो सिस्टम में काम कर रहे हैं वो लोग लचीले हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जुडिशरी पे अगर डायरेक्ट उंगली उठा सकते हैं नहीं या नहीं फिर नहीं नहीं, सिस्टम मैं पे, बिल्कुल भी क्योंकि हम जुडिशरी पे मैं उंगली हमें उंगली नहीं उठा, क्योंकि वहाँ उसमें जो काम कर रहे हैं गलतियां तो वो लोग करते हैं। देखिए ऐसा होता है, लूप होल उठा के जो मैट्रिमोनियल जो मैटर होते हैं ना, मैट्रिमोनियल मैटर में है ना, पता नहीं चल पाता है कि भाई कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। भाई उसने ऐसे ताने मारे, उसने ये मारा, उसने वैसे मारा, उसने ये मारा, इसलिए जज ये डिसाइड नहीं कर पाते। उनका शुरू से ही ये रहता है कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाए आपसी सहमति से, और वो एक खुशहाल जीवन अपना बिता सकें। शुरू से ही यही होता है, इसलिए ही पुलिस को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई एकदम से, अभी देखा होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर भाई कोई भी एफआईआर होगी दहेज से संबंधित, 2 महीने तक कोई भी गिरफ्तारी के लिए मना किया गया। इसलिए मना किया गया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आवेश में आकर पुलिस द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसमें भी खटास आ जाती है, उससे भी घर टूटते हैं। चलिए सर, इसी के साथ हम ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। गलती मुझसे कोई हो, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। सर।